हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। आज मैं आपको जो खबर सुना रहा हूँ उसको सुनने के बाद दोस्तों आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। और वो खबर है दोस्तों हमारे हथियार मार्केट को लेकर। जी हाँ, आर्मेनिया और भारत के बीच 4 अरब डॉलर की एक ऐसी महाडील हो रही है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान, तुर्की, आर्मेनिया तीनों के पसीने छूटे हुए हैं। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता है और अजरबैजान भारत के खिलाफ हमेशा बयान देता है और पाकिस्तान का वो साथ देता है। तो यहाँ पर हमने चूड़ी कसने का काम किया है अजरबैजान का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अजरबैजान ने भी बढ़ चढ़कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया था। तो यहाँ पर काकेकस, जी हाँ, काकेकस जगह है जहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की सीमाएं मिलती हैं और आर्मेनिया को अजरबैजान के हाथों बहुत बुरी हार भी मिली थी। तो आर्मेनिया को धोखा दिया था रूस ने। जी हाँ, रूस का ये समझौता था कि आर्मेनिया जब भी युद्ध में हारेगा या उसकी किसी से लड़ाई होगी तो आर्मेनिया की हेल्प करेगा रूस, लेकिन रूस ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। तो आर्मेनिया ने दुनिया में अपना पार्टनर ढूंढा और उसको भारत जैसा एक शक्तिशाली पार्टनर मिला और भारत के हथियारों ने आर्मेनिया की आर्मी को उस स्तर पर पहुंचा दिया कि आज वो चाहे तो अजरबैजान और तुर्की दोनों की धज्जियां उड़ा सकता है। तो भारत ने सबसे पहले आर्मेनिया को पिनाका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया और अब आर्मेनिया की नज़र भारत के ब्रह्मोस एनजी पर, जी हाँ, ब्रह्मोस एनजी और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो नेक्स्ट वर्जन है दोनों पर लगी हुई है। दोस्तों ये 4 अरब की डील है और आज से 20 साल पहले किसी ने भारत के बारे में सोचा नहीं था कि भारत हथियार भी किसी को देगा। अभी तक हमारी छवि सिर्फ हथियार लेने की थी और हथियार जो भी देश देता है दोस्तों वो 30-40 साल तक आपको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि हथियारों का गोला बारूद स्पेयर पार्ट बहुत चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर भारत मेक इन इंडिया के तहत एक वैश्विक हथियारों का एक खिलाड़ी बन रहा है और यहाँ पर भारत एक तीर से कई शिकार करेगा। दोस्तों ये दुनिया है ना एक शतरंज है, शतरंज। यहाँ पर प्यादों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया की जो भी महाशक्तियां होती हैं वो हर देश में अपना इंटरफेयर करती हैं। हथियार मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। जी हाँ, सबसे पहले एडवांस पैसा दिया जाता है, उसके बाद 4-5 साल बाद आप हथियार दोगे, हथियारों की सर्विस होगी, गोला बारूद होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे, यानी 40 साल के लिए वो देश आपके ऊपर डिपेंड हो गया। तो यहाँ पर भारत ने भी इस समय हथियार मार्केट में जबरदस्त तहलका मचाया हुआ है और भारत के हथियार, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जो हम फिलीपींस को पहले ही दे चुके हैं, यानी चाइना के दरवाजे पर हमने ब्रह्मोस सेट कर दिया है। इसके अलावा वियतनाम लाइन में है, लगभग कंफर्म हो गई डील, और इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम एक ही तीर से कई शिकार कर रहे हैं, क्योंकि भारत अब ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। जी हाँ, हम रीजनल पावर नहीं है। अभी अभी इजराइल के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने भारत को बोला भी है जो सही है, उन्होंने भारत को एक सुपर पावर का दर्जा दिया है और ये बोला है भारत सुपर पावर है, रीजनल पावर नहीं है। तो जब आप सुपर पावर बन रहे हो तो आपको सुपर पावर वाला दम भी चाहिए, यानी कि आपको तुर्की के अंदर अगर तुर्की को हराना है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुर्की को आप किसी तीसरे देश में हरा रहे हो जाके, या पाकिस्तान को किसी तीसरे देश में हरा रहे हो। तो यहाँ पे भारतीय हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है दोस्तों, और भारत के हथियार पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। आर्मेनिया भारत से ज्यादा भारत के हथियारों पर आर्मेनिया भरोसा करता है और इस बार की जो लड़ाई होगी आर्मेनिया अजरबैजान की, भारत आर्मेनिया को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है कि अजरबैजान की धज्जियां उड़ा देगा। जिस अजरबैजान ने तुर्की की सहायता से और पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क की सहायता से नागोर कराबाख की जमीन आर्मेनिया की दबाई हुई है, आर्मेनिया उसको
लेकर रहेगा, क्योंकि आर्मेनिया को एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों का काउंटर हो सके, और वो दोस्त था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इन तीनों पर भारी है, और हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक वैश्विक स्तर पर हथियार मार्केट का एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा है। और हमने चाइना के हथियार दोस्तों दुनिया में पिटे हुए हैं। हमने PL-15 को किस तरीके से पीटा पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ पर किसी देश को अगर तरक्की करनी है तो उसके हथियार जितना बिकेंगे उतना ही उस देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हथियार बिकेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, उस पैसे से नए हथियार बनेंगे, R&D बनेंगी और रिसर्च डेवलपमेंट होगी, नेक से बढ़िया हथियार आएंगे। तो यहाँ पे भारत भी इस काम में लग गया है, और भारत के ब्रह्मोस एनजी में आर्मेनिया इतना इंटरेस्टेड है कि वो बोल रहा भाई ये फटाफट मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अजरबैजान की धज्जी उड़ानी है दोस्तों। और यहाँ पर भारत एक तीर से कई शिकार करेगा। आर्मेनिया यहाँ पर अजरबैजान को कंट्रोल करेगा, और तुर्की जिसको मुसलमानों का खलीफा बनने का शौक है, जी हाँ, तुर्की को मुसलमानों का खलीफा बनने का शौक है। यहाँ पर तुर्की की अकड़ हमने अभी भूमध्य सागर में निकाली है, और अभी हम तुर्की को और चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। यहाँ तक कि उसने अपना बारकतार ड्रोन भी भेजा था, जिसको भारत के आकाश तीर ने हवा में उड़ा दिया, और ऐसे फोड़ा जैसे दिवाली के रॉकेट उड़ाते हैं, दिवाली पे हम पटाखे फोड़ते हैं। दोस्तों ये जो तुर्की है ना, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ये सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया हथियार बने, जबकि इनके हथियारों की क्वालिटी पूरी दुनिया ने देखी है। उसी बारकतार ड्रोन जिस पे तुर्की इतना घमंड करता था, भारत ने उसे मिनटों में उड़ा दिया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी घटना हुई है, ये हम लोगों को एहसास नहीं है, ना हमारा मेंस मीडिया इसको दिखाता है। आप खुद कल्पना करो, एक देश परमाणु संपन्न है, पाकिस्तान जैसा जिहादी, जो भारत को हमेशा धमकाता था। भारत ने 1948, 65, 71, 99 के बाद पहली बार ऑफेंसिव कार्रवाई करते हुए हमने पाकिस्तान को 96 घंटे के अंदर घुटनों पर लाया। उसके 11 एयरबेस को ब्रह्मोस ने उड़ा दिया, और उसके हजारों ड्रोन मिसाइलों को आकाश तीर और S-400 ने न्यूट्रलाइज किया और बिल्कुल हवा में गिरा दिया, और जिससे भारत के हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। और यहाँ तक कि हथियार भारत के अब पूरी दुनिया में यूरोप के देश तक लेने के लिए तैयार है। फ्रांस हमारी पिनाका जो हमने आर्मेनिया को दिया है उसमें इंटरेस्टेड है। भगवान शिव के नाम पे है पिनाका, और इसके अंदर 12 सेकंड में 72 रॉकेट निकलते हैं, और ये 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया को जलाकर राख कर देता है। तो ये भारतीय हथियारों की गूंज है दोस्तों, जो पूरी दुनिया में गूंज रही है इस समय। और आर्मेनिया से जो भारत का $4 अरब का लगभग 28-29 हजार करोड़ का जो ऑर्डर है, इससे भारत की इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, और भारत एक वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बनेगा। और आर्मेनिया को हम हथियार देकर तुर्की और अजरबैजान को संदेश देंगे कि अगर तुम हमारे खिलाफ पाकिस्तान की हेल्प करोगे तो हमको भी ये खेल आता है। तुम इस खेल के खिलाड़ी नए हो, हम इस खेल के जनक हैं, क्योंकि ये कौटिल्य की भूमि है, ये शिवाजी महाराज की भूमि है, ये समुद्रगुप्त की भूमि है। तो हम भारतीयों से अगर खेलोगे तो तुमको बहुत बड़ी दिक्कत देगी। हम ऐसी ऐसी जगह चोट मारेंगे जहां तुमको हवा भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।